हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। बेटा आज अपन लोग जो अपना प्रीवियस लेक्चर चल रहा था 11th क्लास का, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम आप देख रहे थे, रूल फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स को आप डिस्कस कर रहे थे। तो उस सीरीज में मैंने आपको एक रूल जो था आपका वो बता दिया था। एक बार वापस से थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को अपन एक बार थोड़ा सा रिमेमोराइज कर लेते हैं। क्या अपन ने कहा, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कुछ रूल्स आपने बताए कि थे। कौन कौन से थे? मैंने बोला पहला आव्हो का नियम, इसको अपन N+L का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बोला आप लोगों ने पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, अपवर्जन का नियम, ठीक है। और तीसरा आपका था हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स ऑफ हुंड, ठीक है। इनकी बात अपन कर रहे थे। तो इसमें आप लोगों ने जो पहला जो रूल था, फर्स्ट जो रूल था वो आपने डिस्कस कर लिया था। पहला रूल ये कहता है, आव्हो वैज्ञानिक का जो रूल है वो ये कहता है कि यदि आपको किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरोगे जिसकी ऊर्जा क्या है, कम है, जिसकी ऊर्जा से कम है। जिसकी ऊर्जा कम होगी उसको आप लोग पहले भरोगे, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, बाद में इलेक्ट्रॉनों से भरने वाले हो, ठीक है। और आपने कहा कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसकी ऊर्जा कम है किसकी ऊर्जा ज़्यादा है? तो आप वो ने उसके लिए क्या किया था, N+L का नियम दिया था, जिसमें इसने कहा यहाँ N तो क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है, जिसके मान भाई कोश पे डिपेंड करे, KLMN करके, ठीक है। कोई सा भी आप उपकोश मिलता हुआ लिखा हुआ, जैसे 1s बोला तो इसमें n का मान 1 है, n का मान 1 है। जैसे आपको 3D मिला तो इसमें n का मान कितना है, 3 है ना, ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है। और यहाँ पे जो दूसरा ये वर्ड आया क्या है, ये आपका द्विघनसी क्वांटम संख्या है, ठीक है। और इसका मान हर कक्षक के लिए, उपकोश के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे आपने कहा S है तो इसका मान होगा 0, P है तो इसका मान होगा 1, D है तो इसका मान होगा 2, F है तो इसका मान क्या होगा 3। ऐसे मान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो आपने कहा कि सर मेरे पास दो कक्षक है, मेरे पास 1s है, मेरे पास 2s है, बताओ मुझे किसको भरना है, पहले किसको भरना है। तो मैंने कहा कि आप ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, आप इसमें देखो। तो इसमें क्या आपने देखा, किसके लिए n का मान कितना था, 2, n का मान कितना था 1, l का मान कितना था 0, दोनों को देखा तो क्या मिल गया है 1। ऐसे यहाँ पे देखा क्या है, 2 + 0 बराबर क्या है 2, यानी कि यहाँ पे N+L का मान क्या रहा है, ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, ज़्यादा। और यहाँ पे N+L का मान क्या रहा है, कम। तो इसलिए आप पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले आप नहीं भरोगे, ठीक है। और फिर बाद में एक बात ये भी निकल के आई थी क्या, कि यदि कोई दो कक्षकों के लिए N+L का मान क्या है, समान, तो आप उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हो जिसके लिए n का मान क्या हो, छोटा। जैसे सपोज करो आपके पास 2p है, आपके पास क्या है 2p है, और आपके पास 3s कक्षक है, 3s उपकोश है ऐसे मानो। तो इसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, इसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। तो अपन कहें इसके लिए n का मान कितना, 2, l का मान कितना है 1, तो कितना है 3। इसके लिए बताएं 3 + 0 बराबर क्या है 3। तो आपने देखा दोनों के लिए N+L क्या है, इक्वल है। तो अब क्या करोगे आप, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे इस केस में जिसके लिए n का मान क्या हो, छोटा। तो यहाँ पे n का मान छोटा है 2 है, और यहाँ पे कितना है 3, चेक कर लो ऐसे। तो इसलिए आप पहले इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में भरोगे। ये तो आपका पहला जो नियम था, आव्हो का नियम, ये आपका क्लियर हो गया, जो आप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हो। अब आपका जो सेकंड लेक्चर है क्या, पाउली का अपवर्जन का नियम, ये है आपका नियम, ठीक है। पाउली का अपवर्जन का नियम, तो इसमें आप कैसे बात करने वाले हो, पाउली के अपवर्जन नियम में कैसे आप बात करोगे। तो ये जो नियम है पाउली ने दिया था, पाउली ने क्या कहा, इसने ये कहा, इसने में सिंपल सी बात कही, देखो मैं सिंपल वे में बताऊं। इसने कहा एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनका चक्रण क्या होता है, विपरीत दिशा वाला होता है। यानी कि एक क्लॉकवाइज चक्रण करेगा, क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करेगा। वापस से बोले, इसने कहा कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और वो भी कैसे होते हैं, विपरीत चक्रण वाले। इसको कहने के लिए इन्होंने किन शब्दों का उपयोग किया, वो सुनो ध्यान से। क्या बोला कि इसने कहा कि एक परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्वांटम संख्या समान होगी, 3। चौथी क्वांटम संख्या तो 100% क्या होगी, अलग होगी। जैसे मैं कहूँ कि 4s कक्षक कह दो, या फिर कह दो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हाँ भाई, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके जो हीलियम में जो पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन है उनके लिए क्वांटम संख्याएं लिखे। जैसे तो अपन कहेंगे हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दोनों किस भरेंगे, 1s2 भर जाता है, तो यानी कि दोनों को दोनों इसमें आ गए, ठीक है। यानी कि एक कक्षक है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों कैसे आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए, एक उल्टा और एक सुल्टा,
ठीक है। तो इसने कहा क्या, नियम क्या लिखोगे, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। तो कैसे नहीं हो सकता, देखो मैं बताऊं भाई, आप कहो जैसे भाई पहला इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, पहला इलेक्ट्रॉन, भाई पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात करूं तो देखो इधर देखो एक बार, मैं क्या करूं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं मैं तो क्या कहोगे आप लोग, भाई n का मान, ठीक है, l का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा, s का मान क्या, 4 क्वांटम संख्या ही तो है। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये कक्षा को कौन से में, 1s में, कौन से 1s में, तो n का मान बताओ जल्दी से कितना है, 1। ये लो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने कहा n का मान 1 है। s यहाँ से देख के बताओ कितना आएगा, l का मान कितना आएगा, 0, ठीक है। m का मान अब पता है l बराबर 0, तो m बराबर भी क्या, 0। और s का मान स्पिन क्या होगा, सबसे पहले आएगा कौन सा, +½ आएगा स्पिन का मान। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते, ये तो पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरे की बात करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन की, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अपन कहेंगे इसके लिए n का मान, इसी के अंदर ही तो है दूसरा इलेक्ट्रॉन भी, तो बोला इसी के अंदर है तो n का मान भी 1 हो गया, s का मान भी 0 हो गया, m का मान भी क्या होगा, 0। अब लेकिन चक्रण क्या है, विपरीत है, देखो ऐसे दूसरा चक्रण बता रहा हूँ, तो यहाँ क्या करोगे आप लोग, -½ करोगे। तो आपने देखा इस तरीके से कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते बेटा। तो आपको सिंपल कहा, आप वो ने तो कहा कि उस कक्षक में ऊर्जा पहले भरो जिसकी ऊर्जा कम है, ज़्यादा वाले को बाद भरो। दूसरा इसने पाउली ने कहा है कि एक कक्षक में अधिकतम, हाँ भाई एक कक्षक है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक का चक्रण तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, दूसरे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या सेम नहीं होती है, ज़्यादा 3 होती है। चौथी क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या हमेशा क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके तीसरे नियम की। भाई तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम था हुंड का नियम। किसका नियम था, हुंड का नियम क्या था, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इसकी बात कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या है, तो हुंड ने देखो साफ से एक बात कही, इसने कहा कि मान के चलो, हाँ बेटा इसने कहा कि मान के चलो आपको भाई समान ऊर्जा कक्षक है, जैसे p कक्षकों की बात करें, p में भाई आपने कहा था कि p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं p के, ठीक है, 3 कक्षक होते हैं p के। उसके लिए अगर m के मान बताऊं तो उसके लिए आप कहोगे -1, 0 और क्या हो गया +1, ऐसे ही तो था। तो इसने 2-3 बातें कही। सबसे पहली बात इसने कहा कि आप कक्षकों में, इसने कहा हुंड ने, आप कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करोगे जब तक कि आपके पास समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपस्थित हैं, ठीक है। कब तक नहीं करना इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, जब तक कि आपके पास समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपस्थित है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं एक तो तरीका ये कि मैं ऐसे भर दूँ, लो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तरीका ये है कि मैं ऐसे भरता चलूँ, कैसे कि भाई दोनों के दोनों इसमें डाल दिए। तो ध्यान रखिए ये तरीका क्या गलत, ये तरीका क्या है सही। अब इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, कैसे, जैसे हम ऐसे क्यों डालें, हम ऐसे क्यों डालें, हम तो ऐसे डालेंगे, हम तो ऐसे डालेंगे, ऐसे एक उल्टा एक उल्टा, ठीक है, या हम पीछे से डालेंगे, ठीक है। तो इन बातों को भी भाई क्लियर करने के लिए आप जो हुंड है इसने क्या कहा, देखो 3 बातें कही, तीनों बात ध्यान सुन लो। पहली बात इसने कही कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करते जब तक कि समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपस्थित है, पहली बात। दूसरी बात कहा सबसे पहले सभी कक्षकों में क्लॉकवाइज रोटेशन, सीधी अपन बोल दक्षिणावर्त दिशा के, है ना, सीधी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद जब सब में एक चला गया तो फिर अपन क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अपन डालेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक लास्ट बात, अब उसमें भी दिक्कत आ जाती है भाई, कोई बच्चा पीछे से डाल रहा है इलेक्ट्रॉन, भाई आप कहोगे सर देखो आपने ये तो कहा है कि भाई आपको पहले क्लॉकवाइज डालना है इलेक्ट्रॉन, तो कोई बच्चा यहाँ से शुरू करे तो फिर भी तो दिक्कत आएगी। तो इसमें एक तीसरी बात और बताइए कि आप इस प्रकार से भरोगे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से भरोगे कि m का मान, ये जो क्वांटम संख्या है, तीसरी वाली चक्रण क्वांटम संख्या, सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसका मान क्या हो, कम से कम प्राप्त हो, l का मान क्या हो, कम से कम प्राप्त हो। तो मैं आपको सिखाता हूँ, देखो कि कैसे भरेंगे आप लोग, सब में भरना सिखाऊंगा मैं। भाई देखो एस तो क्या है, एस कक्षक तो क्या है, अकेला है। एस उपकोष में एक ही एस कक्षक होता है, तो ये तो अकेला है भाई, ठीक है। इसके लिए तो क्या बात की जाए, मैं सबकी बात करूँगा, एक बार थोड़ा सबको बता देता हूँ। देखो सुनो कैसे, मैं कहूँ मेरे पास एस कक्षक है और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने, एस कक्षक हो गए, ठीक है। इसमें मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 2। तो आप बोलोगे एक ही कक्षक है तो पहले तो सीधा भर दिया, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसी में क्या भरना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज का, क्लॉकवाइज रोटेशन का, और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं कहूँ मेरे पास तो P है, मेरे पास P कक्षक है, P उपकोष है, P उपकोष में P कक्षक है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, P कक्षक है सारे,
कक्षकों का समूह यानी पी उपकोष, इसमें मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखो 3-4 तरीका बता रहा हूँ कैसे कैसे। देखो पहला तो तरीका ये है एक, दूसरा तरीका क्या हो गया, ये देखो ये, तीसरा तरीका क्या हो गया, ये लो, 3 तरीके हो गए। अब इनमें से एक और ले लो, चलो बुरा मत मानो, आप पीछे से कर दो युग्मन भाई, आप कहोगे सर हम तो ऐसे भी तो भर सकते हैं। तो देखो एक बात सुन ले ध्यान से, मैं वो बता दूं आपको क्या, कि ये वाला जो तरीका है इलेक्ट्रॉन भरने का, ये तो क्या है सही, बाकी ये सारे तरीके क्या है गलत। क्योंकि अपन अब काम में लेने वाले हुंड का नियम, उन्होंने अपना काम कर दिया, किस किसने, आहवो ने और पावली ने। अब अपन इसमें काम करेंगे क्या। तो पहली बात देखो भाई, 3 इलेक्ट्रॉन भरने, यहाँ पे भर के बता दो। देखो पहली बात हुंड ने कही कि जब तक आपके पास समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक, समान ऊर्जा कैसे पता चलेगा, अगर साथ साथ बता रहे हैं एक साथ इनको ऐसे, बीच में गैप नहीं दे रहे ऐसे, तो अगर ये अलग दे रहे हैं, गैप दे दिया, तो ये अलग ऊर्जा है इसकी, इसके अलग है, ठीक है। लेकिन मैं टोटली ऐसे बता रहा हूँ केवल ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे कक्षक समान ऊर्जा के हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो तरीका ये कि भाई मैंने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉनों में, इस नियम के अनुसार बात करूं, जब तक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे तब तक कि अपने पास समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपस्थित है। तो समान ऊर्जा के तो युग्मन तो करना है नहीं, है ना। अब दूसरी बात सुनो, यानी कि सब में 1-1 देना है। अब 1-1 मैं यहां से देता शुरू करूं, यहां से ऐसे, ठीक है, या फिर इधर से चलना है, तो वो बात मुझे देखनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, इसके लिए L का मान कितना -1, इसके लिए कितना 0, इसके लिए क्या +1। तो आप क्या करोगे, L का मान न्यूनतम मिले इस प्रकार से भरोगे। तो सबसे पहले इसमें भरोगे आप लोग, कितना मान हो गया L का, -1, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे आप लोग, अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्या हुआ, देखो सुनना, -1 और +1 क्या हो गया, 0 मान आएगा। लेकिन अगर आप इसमें भरते हो तो इसका मान 0, इसका -1, तो क्या आई वैल्यू बताओ, -1। तो इसमें भरोगे आप लोग इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरा भरना है। तो फिर आप क्या करोगे, अब आपके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें भर दोगे इलेक्ट्रॉन। तो ये लो ओवरऑल अब क्या आई वैल्यू, 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, सही होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ, जैसे मान चलो आपको इसमें 3 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो आप क्या करोगे, अब आपको क्या हुआ, देखो सुनना, मैंने क्या कि सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब तक मैं हुंड के नियम को फॉलो कर रहा हूँ। अब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया मेरे पास, चौथा इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे भी युग्मन करना चाह सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, क्योंकि अपना तो मर्जी है, भी कर दिया अपन लोग। लेकिन तीनों में से सही कौन सा है, तो मैंने बोला वापस से अब m की वैल्यू देखो कहाँ पे को मिलेगी, आपको m की वैल्यू कहाँ कम मिलेगी। अगर यहाँ भरते हो तो +1 आएगा, यहाँ भरोगे तो 0 ही आएगा, यहाँ भरोगे तो -1 आएगा। तो बताओ कहाँ भरोगे, यहाँ। तो इसलिए आपने भरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर 1 और इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, अगर यहाँ भरोगे तो फिर वापस 0 हो जाएगा, यहाँ भरोगे तो -1 होगा, तो इसलिए वापस से आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो ये लो, अब 0 हो गया, वापस से लो, ठीक है। इस तरीके से भरे जाते हैं। जैसे अब मान चलो आपको डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। डी कक्षक भाई डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब आपको इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, देखो जैसे माना आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं 7, कितने भरने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भरने। तो कैसे भरोगे, इसके लिए देखो -2 -1 0 +1 और +2। तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस भरोगे, जिसमें L का भाई m का मान सबसे कम मिले, तो यहाँ पे भरा तो -1। अगर यहाँ भरूंगा मैं तो हो जाएगा -3 मान, यहाँ भरा तो -2 ही रहेगा, यहाँ भरूंगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ भरूंगा तो 0 हो जाएगा। तो कहाँ भरूँ, यहाँ तो कितना होगा -3। अब यहाँ भरूंगा तो भी -3 रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ भरूंगा तो कितना हो गया बताओ जल्दी से, -2, और यहाँ भर दिया तो क्या हो गया 0। ये लो क्लियर। तो इस तरीके से भर दिया, सब में एक भर दिया, बिगर युग्मन करे। अब उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो आप क्या करोगे, आप अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरोगे तो वापस से -2 वैल्यू हो गई, यहाँ पे भरा तो वापस -3 हो गई, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं बेटा। तो ये आपके रहे क्या, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। बेटा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने बेटा चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बेटा। थैंक यू।